नमस्कार ईपीएस पेंशन धारकों, आपकी पेंशन ईपीएस बढ़ोतरी को लेकर आज की इस वक्त की बड़ी खबर जो कि पेंशनर्स नौकरी पेशा उसके चेहरों पर मुस्कान ला सकती हैं। जी हां पेंशन धारकों, आपने बिल्कुल ही सही सुना है। आपकी ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट मिली है सीबीटी की बैठक से और साथ ही और सरकार से पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी भी महत्वपूर्ण अपडेट है कि कैबिनेट बैठक से पेंशन को लेकर अपडेट आ रही है, उनको भी जानेंगे। साथ ही जो सीबीटी की बैठक पेंशन भोगियों के लिए होने जा रही है, उस बैठक से जुड़ी भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी ईपीएस पेंशनर्स के लिए होने वाली हैं। तो वही दूसरी तरफ ईपीएफओ ने पीएफ की निकासी के नियम में भी बदलाव किया है, जिससे अब पीएफ का आपका जो निकासी अब आसानी से और समय पर हो पाएगा। यहाँ पर ईपीएफओ के जो पीएफ खाताधारक है उनके लिए भी खुशखबरी है और साथ ही ईपीएस 95 पेंशनर्स है उनके लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट होने वाली है। अगर आप ईपीएस के पेंशन भोगी स्वयं हैं या फिर आपके घर में पेंशन भोगी है, उनके साथ वीडियो शेयर जरूर करें। ये दोनों ही फैसले आम लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं पूरा मामला और रिपोर्ट को आप वीडियो ध्यान से देखें। पेंशन भोगी है तो महत्वपूर्ण अपडेट है आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर का, तो ईपीएस पेंशनर्स को लंबे समय से पेंशन की बढ़ोतरी की मांग को लेकर यहाँ पर खुशखबरी मिलने जा रही है। अब सिर्फ जो 1000 की पेंशन मिलती थी न्यूनतम, अब उनको बहुत ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। जो मौजूदा महंगाई में बिल्कुल ही 1000 की पेंशन पर्याप्त नहीं है। एनईसी और पेंशनर्स लगातार यहाँ पर मांग कर रहे हैं सरकार से कि पेंशन की राशि को 1000 से बढ़ाकर 7500 प्लस डीए और मेडिकल की सुविधा पेंशनर्स और उसकी जीवनसाथी के लिए लागू करे। तो श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने आपकी पेंशन को लेकर आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी की है, जिसका पेंशन भोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में एनएससी प्रतिनिधियों से मुलाकात कर पेंशनर्स को यहाँ पर खुशखबरी मिलने की उम्मीद एक बार दी है। मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सरकार इस मांग पर विचार करिए गहन विचार कर रही है और अक्टूबर की ये सीबीटी की बैठक और कैबिनेट की बैठक आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। सबसे पहले जो अक्टूबर की सीबीटी की बैठक है, जिस पर पेंशनर्स लाखों पेंशन भोगी उनकी निगाहें टिकी हुई है, तो आखिर उस बैठक से जुड़ी भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है, आगे उनको भी जानेंगे। तो मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सरकार इस मांग पर विचार कर रही है और ये बैठक है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण अहम होने वाली है, निर्णात्मक साबित होगी। अगर ये फैसला पास हो जाता है पेंशन का, तो लाखों पेंशनर्स की बहुत लंबे समय की मांग है और उनको यहाँ पर बड़ी राहत मिलेगी। पिछले 10 सालों से पेंशन भोगी यही पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर मांग कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही बड़ी दीपावली की सौगात उनके लिए होगी। अभी जो 1000 की पेंशन में दवा और बिल तक उनका पूरा नहीं होता है, अगर उनको 1000 की बजाय 7500 पेंशन मिलती हैं तो वो अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अब ईपीएस के पेंशनर्स की बले बले होने वाले, क्योंकि जो कैबिनेट की बैठक है उससे जुड़ी अपडेट आ रही है जो कि ईपीएस पेंशनर्स की अब बल्ले बल्ले होने वाले, क्योंकि श्रम मंत्री ने भी पेंशन भोगियों को और एनईसी टीम को भरोसा दिलाया है। तो आपकी पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट मिलेगी। अब आपको 7500 प्लस डीए और मेडिकल की सुविधा भी देखने को मिल सकती हैं। तो ये बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पेंशन एक महत्वपूर्ण पेंशन होगी। पेंशनर्स को मिलने वाले यहाँ पर ये बहुत अच्छे फायदे, जैसे कि आपकी पेंशन की राशि में 7 से 8 गुना तक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर ये पेंशन की बढ़ोतरी की मांग पेंशन भोगियों की पिछले 10 साल से चली आ रही है, तो उनके लिए बड़ी सौगात होगी। अगली पेंशनर्स की मांग है मेडिकल की सुविधा को लेकर। यहाँ पर पेंशन भोगी और उसके जीवन साथी को सरकार फ्री में मेडिकल की सुविधा का लाभ दे या फिर सस्ती मेडिकल की सुविधा पर विचार कर रही है। तो ऐसे में इन दोनों में आप सभी को यहाँ पर राहत मिलेगी। ईपीएफओ का जो नया जो कि पेंशन सिस्टम है, जो सीपीपीएस सिस्टम जो कि डिजिटल सिस्टम है, जिसे लागू होने के बाद अब पेंशनर्स को उसके सीधे बैंक खाते में समय पर पेंशन मिलेगी और पेंशन के लिए आप किसी भी बैंक से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, लंबी लाइनों में भी नहीं लगना पड़ेगा। तो यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू हो चुका है। यह बदलाव बुजुर्गों के लिए सिर्फ आर्थिक राहत ही नहीं, बल्कि ये बदलाव बुजुर्गों के लिए सिर्फ आर्थिक सहारा नहीं बल्कि मानसिक सुकून भी देगा, क्योंकि ये पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण है। पहले पीएफ निकालने के लिए पेंशन भोगियों को महीनों तक का कागजी झंझट झेलने पड़ते थे, लंबे लंबे चक्कर लगाने पड़ते थे दफ्तरों के, लेकिन इन सब से अब आपको छुटकारा मिला है और अब 1 अक्टूबर 2025 से नियम पूरी तरह से डिजिटल कर दिए गए हैं। अब वह कर्मचारी जो कि आधार नंबर, ईपीएफओ ऐप या फिर पोर्टल से लॉगिन करके पीएफ की निकासी भी कर सकते हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है। जो कि पीएफ खाताधारक है वो अपना पीएफ का अमाउंट निकाल सकते हैं। सिस्टम खुद वेरिफिकेशन करके आपके खाते में पीएफ का
अमाउंट भेजेगा, इससे यहाँ पर आपको आसानी होगी। अब पीएफ निकासी सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी तक सीमित नहीं है। अब आप पढ़ाई, शादी या फिर घर बनाने या फिर किसी निजी खर्च के लिए भी आसानी से पीएफ निकाल सकते हैं। मतलब अब मेहनत की कमाई का सही उपयोग भी आप कर पाएंगे। इससे पेंशनर्स को बड़ी राहत होगी, क्योंकि पैसों की दिक्कत होगी तो अपना यहाँ पर पीएफ से काम चला सकते हैं। और यहाँ पर इससे पेंशन भोगियों के लिए कहे तो एक खुशखबरी होगी, डिजिटल ये बदलाव और डिजिटल राहत होगा। तो ये पेंशन भोगियों के लिए एक डिजिटल राहत है। पहले बुजुर्गों को पीएफ या फिर पेंशन निकालने के लिए दफ्तरों के लंबे चक्कर लगाने पड़ते थे। नई व्यवस्था में वो भी अब आसानी से घर बैठे ऑनलाइन निकासी भी कर सकते हैं। न लंबी लाइन, न बार बार डॉक्यूमेंट जमा करने की दिक्कत। बुजुर्गों को तुरंत उनके खाते में अपना अमाउंट मिलेगा। तो ये बदलाव उनके लिए उतना ही राहत भरा है जितना कि पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार। तो पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार भी अब आपका खत्म होने वाला है, क्योंकि ये बैठक है अक्टूबर की सीबीटी की। यह बैठक पेंशन इसके लिए एक अहम बैठक है, जिसमें पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर गुड न्यूज आ सकती है, जो कि आप सभी पेंशन भोगी इसी गुड न्यूज का पिछले 10 सालों से इंतजार कर रहे हैं। तो कर्मचारियों को समय पर अपनी पेंशन मिलेगी, तो उनके लिए यह बड़ी राहत होगी और पेंशनर्स को सम्मानजनक जीवन जीने का भी अवसर होगा। यानी कि अब पेंशन बढ़ोतरी होने के बाद समाज में आर्थिक और उनकी आत्मनिर्भरता और संतुलन भी बढ़ेगा। तो ये डिजिटल कदम और सामाजिक सुरक्षा मिशन पेंशन भोगियों के लिए और एक मील का पत्थर साबित होगा। अगर आप भी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर इंतजार में है, तो यह सीबीटी का बैठक आपके लिए महत्वपूर्ण बैठक है। यानी कि यह अपडेट आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें आपका पेंशन यहाँ पर बात करें तो 2500 से 7500 तक भी बढ़ सकता है। यानी कि 2500 के प्रस्ताव को लेकर भी एक बार फिर से यहाँ पर चर्चाएं सामने आ रही है कि आपकी पेंशन 2500 तक मिल सकती है। लेकिन वाकई हकीकत क्या है, ये बैठक के बाद ही निर्धारित होगा कि आपको पेंशन कितनी मिलेगी, पेंशन बढ़ोतरी की सौगात मिलेगी या फिर नहीं। क्या दीपावली से पहले पेंशनर्स को यह सौगात मिलेगी? आप क्या सोचते हैं? उम्मीद आपकी क्या है? कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वही दूसरी तरफ पीएफ निकासी का नियम भी आसान करके सरकार ने कर्मचारी और नौकरी पेशा पेंशन भोगी उनको बड़ी राहत दी है। आपको क्या लगता है कि सरकार दीपावली से पहले ईपीएस पेंशनर्स को पेंशन की बढ़ोतरी का यहाँ पर सौगात या फिर तोहफा दे सकती है, ऐलान कर देगी क्या? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हर पेंशन भोगी तक यह जानकारी पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।